इस बार जगन्नाथपुरी जाइए तो सालबेग की समाधि जरूर दर्शन करिएगा। बिल्कुल मंदिर से आधा किलोमीटर आगे सीधे हाथ पर जब गुंडीचा के लिए जाएंगे, उस समय पर रथ अपने आप रुक गया। वहीं पर खींचते रहे लाखों लोग, लेकिन महाप्रभु का रथ आगे नहीं बढ़ा। गजपति महाराज ने जाकर के कहा कि भगवान क्या अपराध, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? दर्प दलन रथ आगे चला गया, सब रथ आगे, आपका ये नंदी घोष क्यों रुक गया है? तब महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं कि मेरा एक भक्त पुकार रहा है, पहले उसको यहां लेकर के आओ तब जाऊंगा आगे। कौन है? सालबेग। सुन के आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता, लेकिन मेरे मन में आता है कि हमारे प्रियतम को हमारा नाम पता है, हमारे लिए यही काफी है। उन्हें पता तो है कि मैं कौन हूं। सोचो, कभी श्री जी ललिता से कहें, अरे ललिता, ये कोई इंद्रेश नाम को व्यास है, कथा करे, हमको तो इसी में ही लुट जाना चाहिए। उनको नाम तो पता हमारा। महाप्रभु जगन्नाथ कह रहे हैं कि मेरा एक भक्त है सालबेग, वो पुकार रहा है मीलों दूर से, उसको बुलवाओ, पहले उसको बुलवाओ। गजपति महाराज ने सेना भेजी, पालकी भेजी, पहुंच गए सब लोग कालबेग के स्थान पर। उनकी माता को एक पालकी में बैठाया, सालबेग को एक सालबेग, हम जा कहां रहे हैं? बोले जगन्नाथ जी ने तुमको बुलाया, तुम्हारा निमंत्रण गजपति महाराज ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, स्वयं ठाकुर ने नाम लेके कहा है कि उसको लेके आओ। सालबेग तो रोने लगे, मैं तो इस योग्य नहीं, मैं तो इस लायक नहीं, मैं तो इतना पवित्र नहीं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंची पालकी, हजारों लाखों की भीड़ में जैसे ही सालबेग पहुंचे, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगा। मानो रथ पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ झूमने लगे, जल्दी लेकर के आओ, इसको मेरे हृदय से लगाओ, मैंने इसी के लिए अपनी भुजा पसार रखी। पहली बार आज सालबेग ने महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया। रथ के ऊपर हर कोई नहीं चढ़ सकता, लेकिन भगवान ने आज्ञा करके कहा इसको ऊपर लाओ। और जैसे ही रथ के ऊपर सालबेग आए, हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। गजपति महाराज बोले, ठाकुर जी कह रहे हैं हृदय से लगो। सालबेग ने जाकर के ठाकुर जी को आलिंगन किया। महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए। तभी मां ने संकेत किया, सालबेग प्रणाम तो कर, तूने प्रणाम नहीं किया भगवान को अभी। सालबेग को इतना मन में ग्लानि हुई, मैंने अभी प्रणाम ही नहीं किया, सीधा कंठ से लग गया। दूर हट करके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, मानो मन में आया होगा सालबेग के कि नाथ बस अब अंत कर दीजिए इस जीवन का, बस इससे अधिक कुछ चाहिए नहीं मुझे, मिल बिछुड़न मत दीजिए। मीराबाई कहते हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजिए। आप यदि मिल जाएं तो वो दिन हमारा अंतिम होना चाहिए, उसके बाद दोबारा संसार में मत छोड़ना। और सालबेग के साथ वही हुआ। सालबेग जैसे ही दंडवत करने के लिए लेटे, 10 मिनट 20 मिनट हो गए, पुजारी सब बोले, अरे बालक उठ जाओ, हो गया प्रणाम, उठ जाओ, हो गया प्रणाम। जैसे ही उठाने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि सालबेग ने अपने प्राण त्याग दिए, वहीं दंडवत परिस्थिति थी। उस दिन पुरी में सबके नेत्र सजल हो गए। हजारों सालों से परंपरा, आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुकता है सालबेग की समाधि पर, और सब गाते हैं, अहे नीला शैला प्रबल